पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, बिहार में चुनाव कितना कठिन है और 2025 की लड़ाई कैसी है, यह बात पटना से लेकर दिल्ली तक कुछ समझ में आने लगी है। देखिए, कल दिल्ली में संयोग से आज मैं भी दिल्ली में हूं, आप भी दिल्ली में हैं। एनडीए के सभी प्रमुख नेताओं की मुलाकात हुई और बिहार को लेकर कई फैसले हुए। देखिए, कहने को तो छठ और दीपावली के नाम पर 2025 में बिहार के लिए 12,000 रेलगाड़ियां चलाई जा रही हैं ताकि बिहार में छठ में और दीपावली में आने वाले बिहारियों को कोई तकलीफ न हो। लेकिन इसके पीछे की असली रणनीति क्या है, यह हम और आप जानते हैं। स्वतंत्र भारत के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि किसी पर्व और त्योहार को लेकर 12,000 रेलगाड़ियां चलाई गई। देश में कितनी पैसेंजर ट्रेनें चलती हैं, कुल संख्या क्या है, यह हमें और आपको पता है। लेकिन बिहार में चुनाव है दीपावली और छठ के तुरंत बाद। अब चुनाव की तारीखें क्या होगी, इसके संकेत भी कल से दिल्ली से मिलने लगे हैं। चुनाव आयोग तो घोषणा बाद में करेगा, लेकिन 12,000 रेलगाड़ियों के पीछे बिहार चुनाव की मजबूरियां हैं और जो रेल मंत्रालय ने फैसला लिया है उसके बाद कई सवाल भी उठते हैं एक बिहारी होने के कारण। क्योंकि आना है और जाना है और बीच का अंतराल बहुत लंबा है। जब जाएंगे आप तो 20% की रियायत भी मिलनी है। तो देखिए, बिहार में जो मुद्दा है, पलायन का मुद्दा है, यह स्पष्ट करता है कि पलायन रोकने की रणनीति या रोड मैप बहुत कुछ तैयार नहीं है। छठ मनाइए, दीपावली मनाइए, कुछ दिन और ठहर जाइए, वोट दे दीजिए। वोट देने के लिए इन्हें, जो बिहार से बाहर रहने वाले लोग हैं, उन्हें कैसे लाया जाएगा, इसकी कल्पना भी कर सकते हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत, 150 जिलों में, देश भर के 150 जिलों में बिहार के भाजपा नेताओं ने यात्रा की। तो कहा यह जा रहा है कि 1,200 12,000 ट्रेनें चलेंगी और आप आइए 13 से 26 अक्टूबर के बीच। देखिए, 25, 26, 27 यह छठ की तारीख है। तो 13 से 26 के बीच में आ जाइए। आप दीपावली भी मना लीजिए और छठ भी मना लीजिए और फिर रुक जाइए। 17 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच जाइए। अब सोचिए, जब छठ समाप्ति हो जाएगी, हर साल हम और आप देखते हैं कि छठ समाप्ति के बाद, छठ के पहले और छठ की समाप्ति के बाद ट्रेनों में बिहारी कैसे छटपटाते हैं, कैसे बाथरूम की यात्रा करते हैं। तो 2025 में 12,000 ट्रेनें चलेगी और आपको हम यह भी भरोसा दिलाते हैं कि 2026 में नहीं चलेगी। 2024 में नहीं चली थी, 2023 में नहीं चली थी, लेकिन यह बिहार विधानसभा चुनाव की मजबूरी है। और यह भी सोचना होगा कि ट्रेन के मुद्दों पर ही प्रशांत किशोर भी बहुत मुखर है कि आप बिहार के लिए ट्रेन मत चलाओ, आप सूरत के लिए ट्रेन मत चलाओ, पंजाब के लिए ट्रेन मत चलाओ, फैक्ट्रियां लगा दो बिहार में ताकि बिहार के लोग बिहार में ही काम कर सकें। तो 17 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच वापसी जाइए, 20% की रियायत पाइए। तो ये मजबूरी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कल गया आ रहे हैं, गया आ रहे हैं, घोषणाएं होंगी, सौगात हो मिलेंगे, लेकिन गुजरात की तरह नहीं मिलेंगे। कोई सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का ऐलान नहीं होगा, कोई आईटी पार्क का ऐलान नहीं होगा। तो 12,000 ट्रेनों का परिचालन दीपावली में और छठ में। अजीत जी, तो चुनाव की तारीखें हम यह मान सकते हैं कि अब चुनाव की घोषणा 3 अक्टूबर के आसपास होगी और 13 से 26 अक्टूबर के बीच तो बुलाए ही जा रहे हैं। इसके बाद कहा जा रहा है कि 17 नवंबर से
1 दिसंबर के बीच जाइए, मतलब 17 दिसंबर के पहले चुनाव पूर्ण हो जाएगा। तो यह जो फैसले हैं और बहुत सारी बातें हुई हैं, बुद्धा सर की ट्रेनें चलेगी, अमृत भारत गया जी टू दिल्ली, सहरसा टू अमृतसर, छपरा टू दिल्ली, मुजफ्फरपुर टू हैदराबाद, सुल्तानगंज टू बी कनेक्टेड विद देवघर बाय रेल लाइन, रिंग रेलवे अराउंड पटना, बासिंग पीट एट लोकहा, वंदे भारत पटना टू पूर्णिया। तो सब कुछ चुनाव के समय ही ख्याल आ गया बिहार कितना टफ है, यह बता रहा है अजीत जी। ठीक बात है ज्ञानेश्वर जी। अब बिहार कितना टफ है और उसके लिए क्या क्या उपाय हो रहे हैं, उन सब पर हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले जी इसी पर चर्चा करें जहां से आपने बात शुरू की है। एक तो अभी बहुत क्लैरिफिकेशन इसमें आने हैं, हमको लगता है कि थोड़े दिन के बाद एक क्लैरिफिकेशन आएंगे कि जी 12,000 ट्रेन चलाएंगे या जो विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी उनके 12,000 फेरे लगेंगे। ये जी संभव है कि 12,000 फेरे लगे, चूंकि जाने का भी और आने का भी दोनों मिल करके जोड़ करके बताते हैं। ये तो आपको पता है कि सरकारें किस बिल्कुल। तरह से लोगों की आंख में धूल झोंकती हैं कि अगर हम्म, 14 लेन की सड़क बन रही है तो 1 किलोमीटर सड़क बनती है तो उसको कहा जाता है कि 14 किलोमीटर सड़क बनी। बिल्कुल। तो बनती सड़क 1 ही किलोमीटर है, लेकिन चूंकि जी 14 लेन की है तो कहते हैं कि 14 किलोमीटर बनी। तो उसी हम्म, तरह से ट्रेनें जब कही जाती हैं कि 14 ट्रेनें चलेंगी तो इसका मतलब है 7 जोड़ी ट्रेनें चलेंगी, मतलब जाना आना बिल्कुल। दोनों उसी में होता है। तो ये हम्म, क्लैरिफिकेशन आएगा कि आप उतनी ट्रेनें चला रहे हैं या जो विशेष ट्रेन चलाएंगे उनके उतने फेरे लगवाएंगे आप। तो एक तो हम्म, ये क्लैरिफिकेशन आएगा। दूसरा क्या है इसमें जो इफ एंड बट्स लगाए गए हैं, आपने कहा ना कि जाने का आप जाइए 13 से 26 अक्टूबर के बीच में और आइए 17 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच में। तो जी आप अगर 27-28 को छठ खत्म हो जाए तो उसके बाद क्या करिए? 9 दिन के बाद तो बिल्कुल। गंगा स्नान भी कर लीजिए, 9 दिन के बाद गंगा जी स्नान भी कर लीजिए। तो वो भी हम्म, खत्म हो गया नवंबर के पहले हफ्ते में, उसके बाद क्या हम्म, कीजिए? तो ये आप ये समझिए, यही सबसे ज्यादा जो तकलीफ देने वाली बात है ज्ञानेश्वर जी, हमको, आपको भी होगी, पता नहीं बिहार के लोगों को होगी या नहीं। सबसे ज्यादा जो तकलीफ देने वाली बात यही है कि ये एकदम ही बिल्कुल भिखमंगा समझ रखा है कि हम आपको 20% रियायत देंगे, आप 20 दिन बिहार में रुकिए। आप यहाँ, एक्सपेरिमेंटल है वो हाँ, भी। एक्सपेरिमेंट, सारा एक्सपेरिमेंट बिहार पर होता है, लेकिन जी एकदम ही भिखमंगा समझ रखा है आपने कि हम हम्म, आप 1,000 रुपए की टिकट होगी, ज्यादा क्या है, 1,000 की टिकट होगी, 2,000 की टिकट होगी, 20% आप डिस्काउंट देंगे आने के टिकट पर। इसका मतलब आप 200 रुपए डिस्काउंट देंगे या 400 रुपए डिस्काउंट देंगे। आप जी चाहते हैं कि उस 200-400 रुपए के लिए जो लाखों बिहारी आएंगे वो 20 दिन रुके रहे, आपको वोट डाल के उसके बाद आए उस 200 के एवज में, उस 400 बिल्कुल के एवज में। ऐसा बिल्कुल भिखारी समझ बिल्कुल। रखा है, ऐसा भिखारी समझ और रखा है आपने जहां से बिहार आ की। रहे हैं वहां के सेठ जी, जहां से आ हाँ, रहे हैं वहां के वही, फैक्ट्री मालिक, वो हाँ, पगार देंगे कि नहीं, छुट्टी नहीं देंगे कि देंगे, हाँ, नहीं ये देंगे, कोई नहीं इसकी जानता, कौन ठीक गारंटी बात है। है। हाँ, इसकी कोई गारंटी नहीं है, आपकी नौकरी छूट जाए, हम आपको 200 रुपए का डिस्काउंट देंगे, आप बिहार में ही रुकिए। मतलब कोई जी आदमी सोच भी कैसे सकता है? कैसे कोई कोई हम्म, सरकार कोई सरकार या कोई मंत्री अपने ही देश के नागरिकों के लिए ऐसा सोच सकता है? आप किसी दूसरे बिल्कुल प्रदेश के, आप गुजरात के लोगों के लिए ये बात सोच सकते हैं क्या? आप कह सकते हैं कि आप आइए, आप अमेरिका से लौट के आइए, हमारे यहाँ दांडिया खेलिए और हम आपको 2,000 रुपए का डिस्काउंट देंगे, आप 20 दिन रुक करके जाइए यहाँ से अमेरिका। तो बिल्कुल सब जाकर के गुजरात के लोग जबरदस्ती वहां से अपने छोटे छोटे 2-2 साल 4-4 साल के बच्चों को अमेरिका की सीमा में घुसा देते हैं और उसके बाद रिफ्यूजी बन के अमेरिका की सीमा में घुस रहे हैं। आप जी कहिएगा क्या कि आइए इस तरह से हम आपको 4,000 रुपए का डिस्काउंट देंगे, दांडिया खेलने आइए? आपने नहीं बिहार कहेंगे। के लोगों को एकदम ही भिखारी समझ रखा है। 1,000 रुपए की टिकट हम कह रहे हैं, मान लीजिए कि एसी का टिकट, जो स्लीपर क्लास की टिकट तो इससे भी कम होगी, स्लीपर क्लास की टिकट बिल्कुल 600-800 की टिकट होगी। 600 की टिकट में आप 20% बिल्कुल डिस्काउंट देंगे, 120 रुपया देंगे और उसके लिए कह रहे हैं कि आप 20 दिन बिहार में रुकिए। आप यहाँ काम धंधा बिल्कुल कर रहे हैं, सूरत अमृतसर वो छोड़िए, आ जाइए, छठ मनाइए, बिल्कुल आपके और उसके बाद आप 20 दिन रुके रहिए, हम वोट डाल करके जाइए, हम आपको उसके बदले में 100 रुपया, 125 रुपया, 150 या 200 रुपया का डिस्काउंट देंगे आपको। और बिल्कुल। ये उम्मीद भी कर रहे हैं कि बिहार के लोग इसके लिए आएंगे और रुक जाएंगे। जी ये बड़ी तकलीफ की बात है। जब हमने देखा तो हमको इतना, ये बात इतनी बुरी लगी कि आप कैसे फॉर गारंटेड बिहार के लोगों को ले रहे हैं, जो आदमी अपने पुरुषार्थ के दम पर, अपने 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 बाप बाजू के दम पर जाकर के बिहार से बाहर कमाई कर रहा है, वो हम्म आपके लिए आकर के रुके 20 दिन और आप उसको 200 रुपया दीजिएगा। हम्म। ये बहुत ही और खराब है, 20 ये दिन के बहुत बाद खराब चले भी जाइए, आपके लिए है। कोई उसके प्लान बाद आप नहीं है, चले जाइए, आपके लिए कोई योजना नहीं है कि भाई हम अपने नहीं, बूढ़े माँ बाप के पास रह जाएं, अपनी पत्नी के पास ये रह जाएं, नहीं है, अपने नहीं, बच्चों के साथ रह जाएं, इसके लिए कोई प्लान नहीं है, आपको जाना नहीं। है। हाँ, कोई वो प्लान नहीं, हम उस पर आ रहे हैं, लेकिन पहले तो जी यही बहुत डिस्टर्बिंग बात है कि आपने हम्म एक्सपेरिमेंट शुरू किया। आप कह रहे हैं कि रिटर्न जर्नी के लिए हम एक डिस्काउंट स्कीम शुरू कर रहे हैं, रिटर्न जर्नी के जी लिए हम डिस्काउंट स्कीम स्कीम हम्म उसमें आपने इतने अगर मगर लगा दिए हैं कि अगर बिहार का आदमी नहीं रुका वहां,
तो उसको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। अगर आप 20 दिन उसको नहीं ट्रेन भी रुके नहीं मिलेगी अजीत तो जी, नहीं लौटने के लिए मिलेगा। ट्रेन हाँ, भी नहीं उसको मिलेगी छठ वो के नहीं बाद। मिलेगा। ये नियम, उस नियम में जो अगर मगर लगाए गए हैं, जो शर्तें लगाई गई हैं, उस शर्त में ये लिखा गया है कि आप दिल्ली से बेतिया और बगहा जाने की जो टिकट जिस क्लास में खरीद रहे हैं, उसी हम्म, क्लास में उधर से लौटने की आप टिकट लेंगे। मतलब अगर आप बिल्कुल एसी थर्ड में यहां से टिकट ले रहे हैं, तो उधर से उसी ट्रेन में एसी थर्ड में ही टिकट लेंगे और बताए गए स्पेसिफाई किए गए डेट पर लेंगे। मतलब 17 नवंबर से जी। 1 दिसंबर के बीच में लेंगे और हम्म, आपको कंफर्म टिकट मिलेगी, तब आपको 20% डिस्काउंट देंगे। अब आप सोचिए, मतलब कंफर्म टिकट की तो गारंटी हो ही नहीं सकती है। आप कितनी बिल्कुल। भी जल्दी टिकट कराएंगे, कितनी भी जल्दी, आज आप मजबूर कर रहे हैं बिहार के लोगों को। 200 हम्म, रुपए 150 रुपए की भीख दे करके आप उसको मजबूर कर रहे हैं कि वो 17 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच की टिकट कटाए और हम्म, वहां रुका रहे 20 दिन, वो काम धंधा अपना छोड़ करके वहां बैठा रहे, आपको वोट दे करके आए। उसकी इसका बदला लेना चाहिए लोगों को। ये सबक सिखाना चाहिए कि ये क्या आपने हम लोगों को ऐसा भिखारी समझ रखा है। आज चूंकि 4 बिल्कुल। महीने पहले टिकट करानी होती है, क्या अगर हम आज टिकट बुक कराएंगे दिसंबर की, तब आज टिकट मिलेगी। वो भी बुकिंग हम्म, शुरू होते ही हम अगर टिकट करा लेंगे तो हमको मिल जाएगी। और अगर कंफर्म टिकट मिल गई, तब माननीय रेल मंत्री उस कंफर्म टिकट पर हमको उधर से लौटने में 20% का और डिस्काउंट अजीत देंगे। जी आपको ये बड़ी पता है भारी कि स्कीम जो आई है। अजीत जी जो पता है, जो कामगार होते हैं, जो बाहर काम करने जाते हैं, जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं, मालिकों के यहाँ काम करते हैं, उनके पास 20-21 तारीख को पैसा कोई बचा नहीं होता है जिससे वो टिकट भी करा पाए। वह तो 1 तारीख और 7 तारीख का इंतजार करते हैं कि तनख्वाह मिले, इससे मकान मालिक को किराया दे, बनिए से जहां से अनाज लिया उसे पैसा दें, माता पिता को कुछ पैसे भेजें, पत्नी को पैसे भेजें, बच्चों के लिए कुछ पैसे भेजें गांव में। बीच में पैसे कहाँ होते हैं? जो आम लोग होते हैं, जो गार्ड की नौकरी कर रहे हैं, जो स्वीपर की नौकरी कर रहे हैं और जो घरों में काम कर रहे हैं, फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं, उनके पास पैसे कहाँ होते हैं? क्या उन्हें सेठ देगा एडवांस? इस बात को कौन नहीं, तय करेगा? और वो भी एडवांस देगा इस बात के लिए कि तुम 13 तारीख को चले जाओ या 15 तारीख को जी, अक्टूबर में चले जाओ और उधर से 26 दिसंबर को आना, सवा महीने 1.5 महीने की छुट्टी दे दे वो। बिल्कुल। ये ऐसी स्कीम लगी है। अगर आप इतने ही, आप अगर हम ये भी मान लेते कि चलिए आप बिहार के लोगों को वोट की राजनीति के लिए ही आप कर रहे हैं, अगर आप भिखारी नहीं समझ रहे होते, गर्जू जिसको हम लोग कहते हैं, अगर नहीं समझ रहे होते हमको, तो हुँ, आप ये स्कीम करते ना कि भाई आप जाइए, आपको यहाँ से आप 27 तारीख को हमारे हम लोग यहाँ किस दिन वापसी शुरू कर देते हैं लोग, ज्ञानेश्वर जी, भोरिया घाट जिसको बोलते हैं, सुबह का घाट जो होता है, सुबह का अर्घ बिल्कुल। देने के बाद लोग लौटने लगते हैं। उसी दिन जी, से आपाधापी शुरू हो जाती है स्टेशनों पर और हवाई अड्डों पर। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनके बच्चे पढ़ रहे होते हैं, जिनकी पढ़ाई होती है, जिनकी अपनी नौकरी होती है, 1 हफ्ते 10 दिन की छुट्टी लेकर के गए होते हैं। आप ये जी। कहते हैं कि छठ के अगले दिन से हम अगले दिन से 20% डिस्काउंट देंगे आपकी वापसी पर, तब हम मानते हैं कि आप बिहार के लोगों और के छठ लिए के अगले सोच दिन रहे से हैं। स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था करेंगे। हाँ, अगले दिन से स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था करेंगे और उसमें 20% आपको डिस्काउंट देंगे। भाई जी, बिहार के एक आदमी ने, ज्ञानेश्वर जी, हमारी हमारी कोई जानकारी नहीं, हमारे हम 10-12 अखबार हमारे यहाँ आते हैं, हम अखबार पढ़ते हैं, टीवी नहीं देखते हैं और सोशल हुँ, मीडिया भी देखते हैं। एक बिहारी की तरफ से हमने नहीं सुना जिसने कहा हो कि हमको डिस्काउंट दीजिए टिकट में। एक बिल्कुल, बिहारी नहीं कहता कि हमको डिस्काउंट दीजिए, हर व्यक्ति ये कहता है कि हमको कंफर्म टिकट दे दीजिए, हमको बैठ बिल्कुल। करके जाने की व्यवस्था कर दीजिए। सो के भी नहीं कहता है कि जाने की व्यवस्था कर दीजिए, हुँ, बैठ के जाने की व्यवस्था कर दीजिए, हमको बाथरूम के गेट पर और बाथरूम में घुस करके हमको नहीं जाना पड़े। वो सिर्फ ये कहता है कि हमको सम्मान के साथ जाने की व्यवस्था कर दीजिए। आप वो नहीं करते, डिस्काउंट किसी ने नहीं मांगा है। आप वो हुँ, 20% डिस्काउंट का पैसा रख लीजिए रेलवे में और उस वो जितना भी पैसा बनता है उस पैसे से आप अतिरिक्त ट्रेनें चलाइए ताकि लोगों को टिकट मिल जाए। और हुँ, दूसरे का टिकट के रेट तो आपने इतने महंगे कर दिए, उसमें 20% डिस्काउंट करके आप क्या करेंगे? बिल्कुल। इतने जो ट्रेनें आप चला रहे हैं उसकी इतनी टिकटें महंगी कर दी, तो कोई बिहारी आपसे डिस्काउंट नहीं मांग रहा है। आप उसको हुँ, जाने आने की सुविधा दीजिए और जाने की हुँ। सुविधा आप दिवाली के 2 दिन पहले तक करिए और लौटने की सुविधा छठ के 1 दिन बाद, छठ के अगले दिन से आप शुरू करा दीजिए। बाकी और नहीं तो ये सारी चीजें। अजीत जी जब 50 जोड़ी और 100 जोड़ी ट्रेनें चलती है, स्पेशल ट्रेनें, तो स्पेशल ट्रेनों का जो समय होता है, बिल्कुल, कितने वही। घंटे विलंब से चलते हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। और आधारभूत संरचना क्या है आपकी? यदि हम मान लें कि 12,000 ट्रेनों की बात आप कर रहे हैं, 6,000 जोड़ियों की ही बात कर रहे हैं, तो भारत के इतिहास में यह सबसे बड़ा अभियान आप चलाने जा रहे हैं। आधारभूत संरचना क्या इसकी तैयारी है क्या? वही कैसे चलाएंगे आप? उस पर रेगुलर ट्रेन की सर्विस होगी, जो रेगुलर ट्रेनें चल रही हैं आप उनकी सर्विस देंगे, जो हाई स्पीड ट्रेनें आपने चला रखी हैं, जो लग्जरी ट्रेनें चला रखी हैं, आप उन सब की भी सर्विस देंगे और उसी में जी, जब समय बचता है तो उसी पटरी पर आपकी स्पेशल ट्रेनें चलती हैं। 24-24 बिल्कुल। घंटे लेट होती है ट्रेनें, हम लोगों ने देखा है, स्पेशल ट्रेन में सफर करके देखा हुआ है हम लोगों ने। 24-24 घंटे हुँ, और 20-40-40 घंटे ट्रेनें लेट हो जाती हैं। हुँ, तो ये इसको कैसे आप ठीक करेंगे कि टाइमली ट्रेन चले? यही लोग कह रहे हैं कि अनुसार जी, सिंपल मांग है,
सोशल मीडिया आप ट्रैक करके देख लीजिए, आप देखते हैं, आपको ऐसे भी रिपोर्ट लोग करते हैं आपके बिल्कुल। जो रिपोर्टर्स हैं फील्ड में, कि लोग यही चाह रहे हैं कि आप उसको टाइम से आराम से घर पहुंचा दीजिए, वो डिस्काउंट नहीं मांग रहा है कोई आदमी, और फिर उधर बिल्कुल। से आप लौटने की व्यवस्था कर दीजिए। तो ये नहीं कर रहे हैं, जबकि ये हम्म। आपकी जिम्मेदारी है, ये आपकी हम्म। जिम्मेदारी है। और तमाम घोषणाएं आप आज आकर के, जब बिहार में चुनाव की घोषणा का समय आ रहा है, तब आप कर रहे हैं। अरे भाई, बिहार के लिए जितनी घोषणाएं कर रहे हैं, ये ट्रेनें चलेंगी, वो ट्रेनें चलेंगी, मजदूर ढोने के लिए, तो आप बजट में कर देते ना। एक रेल बजट भी आता है, बजट के हम्म। साथ ही अब अलग से रेल बजट तो नहीं होता है, लेकिन रेल का बजट उसी में होता है जो रेल वित्त मंत्री पढ़ते हैं। तो आप उसमें कर हम्म। देते ना कि ये ट्रेनें चलेंगी बिहार के लिए, हम ये प्रोविजन कर रहे हैं बजट में, और पैसे आवंटित नहीं कर नहीं, दे। बंगाल में इतनी बड़ी पूजा होती है, दुर्गा पूजा होती है, क्या उसके लिए आपने घोषणा की? नहीं की, क्योंकि बिल्कुल नहीं बिहार में किए। चुनाव है, इसलिए आप घोषणा कर हाँ, रहे हैं। बिहार में चुनाव, ठीक बात है। और आपने जो गारंटी दी, ये जी। एकदम पक्की गारंटी, हम उसको सपोर्ट करते हैं, सेकंड कर रहे हैं कि अगले साल नहीं जी। चलेगी। हम लोग को पता है हाँ। पहले नहीं चली है और अगले साल नहीं चलेगी। तो हम्म। आप एक तो आपने भिखारी समझा हुआ है कि 100 रुपए, 150 रुपए, 200 रुपए का 20% डिस्काउंट पर हम इन लोगों को 20 दिन रोक के रख देंगे बिहार में। हम यहाँ मजबूर हम्म। कर देंगे कि आप टिकट साथ में कराइए लौटने की, और लौटने की बिल्कुल। टिकट 17 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच कराइए। उस पर हम आपको हम्म। 150 रुपए या 200 रुपए की भीख देंगे। और ऊपर से आप बेवकूफ भी समझ रहे हैं कि इस आपकी इस योजना से प्रभावित होकर के वो आपको वोट दे देगा। आप सोचिए हम्म। क्या सोच है, कि आप बेवकूफ भी समझ रहे बिल्कुल। हैं, भिखारी भी समझ रहे हैं। तो ये हम्म। नहीं होगा। अब इतने मूर्ख नहीं है लोग जो नहीं समझ रहे हैं आपकी योजना। आखिर जो एक भारत श्रेष्ठ भारत की योजना थी, आपने बताया इस प्रोग्राम में पहले भी बताया था कि रोकना पड़ा ना भाई। लोग बात हम्म। करने लगे प्रशांत किशोर की, उनकी योजनाओं की, पलायन कैसे रुकेगा। वो कह रहे हैं कि भाई इस बार छठ में आइए, अगली बार आपके साथ छठ के समय तक ऐसी स्थिति नहीं रहेगी, आप हमारी सरकार बनाइए, अगली बार आप छठ हम्म। में आएंगे तो आपको लौट करके नहीं जाना होगा। ऐसी हम्म। योजना क्यों नहीं भारत सरकार बना रही है, जिसके पास इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इतना बड़ा फंड है, इतने पैसे हैं भारत सरकार के पास, जो जीएसटी में इतने नहीं, पैसे वही तो आप सवाल वसूल है। रहे हैं। वही तो तो सवाल है ना कि आपने यह ऐलान कर दिया, आपने यह बता दिया कि देखिए पलायन रोकने के लिए अभी हमारे पास कोई मुद्दा नहीं है, आपको हम ला रहे हैं स्पेशल ट्रेन से, लेकिन आपको हम स्पेशल ट्रेन से भेज भी देंगे। तो यह बिहार की सबसे बड़ी पीड़ा है। और इसी पीड़ा में देखिए प्रशांत किशोर का जनधन कार्ड, जो एटीएम जैसा कार्ड है, वह हर गांव में और हर परिवार में पहुंचने लगा है, जो इस बात की गारंटी दे रहा है कि परिवार में एक कार्ड बनेगा। और यदि सरकार बन जाती है तो 20,000 रुपए का न्यूनतम लाभ एक परिवार को प्राप्त होगा। तो देखिए, आप ठीक है सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ा दिए, आप महिलाओं के लिए भी कुछ लेकर ही आ रहे हैं, बाकी सब कुछ कर रहे हैं, पटना मेट्रो की शुरुआत हो जाएगी, पूर्णिया एयरपोर्ट की शुरुआत हो जाएगी, लेकिन जो आम आदमी की पीड़ा है, जो पलायन, जो बेरोजगारी, जो हमने और आपने सुना कि तेजस्वी यादव राहुल गांधी को समझा रहे हैं कि अब बोलना पड़ेगा वोटर अधिकार यात्रा के दौरान, तो इस पर तो आप बिल्कुल वो ऐसे कर रहे हैं जो आपने कहा ना कि आपने बिहारियों को भिखमंगा समझ लिया। हाँ, उस पर बात नहीं करनी है एकदम। उस जो कार्य, अच्छा प्रशांत किशोर कर सकते हैं, तेजस्वी यादव भी कर सकते हैं, कांग्रेस भी कर बिल्कुल। सकती है, बीजेपी और जेडीयू किस मुंह से बात करेंगे बेरोजगारी की और पलायन की। क्योंकि ये तो सारा हम्म। पलायन जो 20 साल से तो आपकी सरकार है, आपने रोकने के लिए तो कभी भी रिवर्स माइग्रेशन तो हम लोगों ने नहीं सुना कि वापस लौट के आ गए लाखों लोग और आपने रोजगार की व्यवस्था कर दी। पलायन तो जी। अभी भी जारी है 20 साल के आपके राज्य में, और उसकी हम्म। कोई योजना लेकर के आप नहीं आ रहे हैं। आप जो हम्म। ट्रेनें चलाएंगे, जैसे एक ट्रेन चलेगी दिल्ली के लिए, एक ट्रेन चलेगी अमृतसर के लिए, एक ट्रेन चलेगी हैदराबाद के लिए, तो कौन जाएगा उस ट्रेन में बैठ के? कौन है बिल्कुल। उस जगह पर हमारा? बिजनेस करने हम्म। जाते हैं लोग भाई, अहमदाबाद और मुंबई के बीच में तो बुलेट ट्रेन चलेगी जिस पर बिजनेस करने लोग जाएंगे, सुबह जाएंगे और शाम में लौट के आ जाएंगे। यहाँ जब 3 दिन बिल्कुल। में ट्रेन में बैठ करके बिहार से और छपरा से और मोतिहारी से कोई आदमी हैदराबाद जाएगा तो किस लिए जाएगा? वो टूरिज्म हम्म। के लिए तो नहीं जा रहा है, वो नौकरी करने जा रहा है, हम्म। 10,000, 12,000, 15,000 रुपए की नौकरी करने जा रहा है। तो आप अभी हम्म। भी ट्रेनें दे रहे हैं उसके पलायन के लिए, आप पलायन को सुनिश्चित कर रहे हैं, उसके हम्म। उसके पलायन को इंश्योर कर रहे हैं आप। और जो दूसरी योजनाएं हैं, जो सड़क की योजना मान लीजिए घोषित होनी है, तो ये कोई रोजगार देने वाली योजना नहीं है। आप उसमें कह रहे हैं कि कारोबार बढ़ेगा। भाई, बिहार का क्या कारोबार बढ़ेगा? आप बिल्कुल। एक हम लोग पहले भी कहे हैं कि अगर एक हाईवे जा रहा है पिपरा कोठी से लेकर के और लखनऊ होकर के दिल्ली, तो वो सिर्फ बिहार के लिए थोड़े बनाया है, आपने माल हम्म। पहुंचाना है बिहार। बिहार में हम्म। माल पहुंचाना है, 14 करोड़ की जो आबादी है उसके लिए, वो कंज्यूमर है, आपके लिए उपभोक्ता है, उसके लिए सामान पहुंचाना है आपको। तो आप उसके लिए बिल्कुल। बना रहे हैं, उससे डेवलपमेंट क्या हम्म। होगा? उससे हमारा रोजगार कितना मिल जाएगा बिहार के लोगों को? हम्म। इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट है उसमें सिर्फ एक चर्चा हमने सुनी, जो तमाम लोगों ने कहा कि इथेनॉल की फैक्ट्री बढ़ाने के लिए मिले जाकर के हरदीपपुरी से। अब जी। इथेनॉल की फैक्ट्री ही खाली एक लग रही है, और तो कुछ दूसरा कुछ बिहार में आप कर नहीं रहे, वो भी एक प्रतीकात्मक रूप से आपने लगा दिया। 1, 2, 3, 4, 12 जो जब शाहनवाज हुसैन मंत्री थे तो लगे थे।
नहीं, इसी की बात इथेनॉल कर रहा हूं। फैक्ट्री के अलावा दूसरी फैक्ट्री लग रही है पेप्सी और कैंपा की, क्योंकि हाँ, पानी वही तो बिहार में ही पानी बचा का, है ना। और वही अजीत जी, वही सिर्फ ट्रेनों की व्यवस्था नहीं हो रही है, नीतीश कुमार कह रहे हैं देश के विभिन्न शहरों से बिहार लाने के लिए बसों की व्यवस्था भी हम कर रहे हैं, बसों की व्यवस्था भी कर रहे हैं। तो देखिए चुनाव कितना कठिन है ये। नहीं, बसें खरीदी जा रही हैं, एसी बसें, नॉन जी, एसी बसें खरीदने के लिए उसके लिए पैसा सैंक्शन किया है नीतीश कुमार की जी, सरकार ने। ये हम्म, भी देखिए, ये भी बेशर्मी है। मतलब आप क्या साबित करना चाह रहे हैं? यही साबित हम्म, करना चाह रहे हैं ना कि बिहार के लोगों के पास जो आदमी, अब अगर आप उसको रोजगार नहीं दे रहे हैं, वो कमाई अपने पुरुषार्थ से कर रहा है, अपनी मेहनत से जाकर के कर रहा है, तो क्या वो छठ के मौके पर खुद आने में सक्षम नहीं है जो आपकी मदद की उसको जरूरत है? हम्म, आप अगर कर सकते हैं सरकार के नाते, तो वहां उसको, उसके लिए रोजगार की व्यवस्था करिए। ये आप नहीं कर रहे। ये चुनाव का मुद्दा भी नहीं होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई डेवलपमेंट नहीं होने जा रहा है, कोई हम्म, रोजगार की बात नहीं होने जा रही। लोग कह रहे हैं, सोशल मीडिया में लोग पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री आएंगे तो इस बार क्या पीएम मित्र पार्क की घोषणा हो जाएगी? ये सब जगह खुल रहे हैं ना, टेक्सटाइल पार्क खुल रहे हैं सब जगह, उसकी घोषणा हो जाएगी? आईटी पार्क बनेगा, कोई कोई सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री लगेगी? ऐसी चीजें जिसके लिए आपको किसी रॉ मटेरियल की जरूरत नहीं है, कोयला, लोहा, बॉक्साइट, मैग्नीज नहीं चाहिए है जिस चीज के लिए, वैसी कोई फैक्ट्री आप लगाएंगे बिहार में? बिहार बिल्कुल, में आप क्या लगा रहे हैं? जमीन, इतनी स्कार्स जमीनें हैं, आप उस जमीन पर कम से कम इस्तेमाल, कम से कम जमीन का इस्तेमाल करके ज्यादा रोजगार देने वाले इंडस्ट्री आप लगा सकते हैं, लेकिन आप नहीं लगा रहे। उसकी कोई हम्म, कोई योजना लेकर के आप नहीं आ रहे। अब ये आप इसमें इसमें है कि बाहर का आदमी आएगा, एक नैरेटिव सेट करेगा आकर के, और हमको वोट करेगा। वो नहीं भी कर सकता है वोट। ज्ञानेश्वर जी, ये बात उल्टी भी पड़ सकती है। चुनाव तो एकदम बिल्कुल, कितना टफ है वो दिख गया। इतनी तैयारी हम्म, जो है, सारे मंत्री, बिहार के उप मुख्यमंत्री, बिहार के केंद्रीय मंत्री, सब सब यहाँ वहां जा रहे थे। रेल मंत्री से भी मिले, एविएशन मिनिस्टर से भी मिले, नागरिक विमानन मंत्री से, पेट्रोलियम मिनिस्टर से भी मिले, सब लोग सबसे मिल रहे हैं। लेकिन ये एक दिन का काम थोड़ी है। जैसे आपने कहा कि चुनाव के समय ही सारी चीजें आपको याद आ रही है कि सारी चीजें चुनाव के समय करनी है, चुनाव के समय आप जा रहे हैं, और उसमें भी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की, कोई रोजगार इंटेंसिव जो योजना, जो इंडस्ट्री होनी चाहिए है, वो तो है नहीं। उसकी कोई बात नहीं हो बिल्कुल, रही है। प्रधानमंत्री भी हम्म, कल आकर के जो 12,000 करोड़, 13,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन करेगा, उसमें एक बिजली की फैक्ट्री है, थर्मल पावर प्लांट है, और सीवरेज का सिस्टम है। जो पिछली बार भी आए थे तो सीवरेज के सिस्टम का उद्घाटन हुआ था कि या हम्म, शिलान्यास हुआ था कि रक्सौल में और मोतिहारी में 200 करोड़, 300 करोड़ का सीवेज और सीवरेज सिस्टम बन रहा है। तो आप इस तरह की योजनाएं आकर के बना। अभी बिहार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के स्टेज में ही है नीतीश कुमार के 20 साल के शासन के बाद। अभी आप बिल्कुल, सड़क बना बिल्कुल, रहे हैं, देश के अधिकतर राज्यों में मेट्रो चलने लगी, तब जाकर के बिहार में आप मेट्रो की परियोजना आ रही है। उसी को किया जाएगा। जैसे कितने भाग्यशाली हैं बिहार के लोग की मेट्रो चलेगा। बिहार के लोग तो देश के अलग अलग राज्यों में मेट्रो में चढ़ ही रहे जाकर, सबसे अंत में तो अपने ही राज्य में चढ़ेंगे। तो ये और जो, एक मजेदार बात ये है, जानकारी ये है अजीत जी, कि देखिए चुनाव संभव है कि एक चरण या अधिक से अधिक दो ही चरण में बिहार में करा लिए जाएं। मैंने कल किसी जानकार से पूछा कि इसके पीछे क्या रणनीति है, तो आपको याद होगा 2020 कैसे बिल्कुल पहले चरण में बिल्कुल। बीजेपी पिट रही थी। तो इस बार की रणनीति ये है कि देखिए बीजेपी के पास स्टार प्रचारकों की कमी नहीं है। नरेंद्र मोदी भी हैं, अमित शाह भी हैं, जेपी नड्डा भी हैं, राजनाथ सिंह भी हैं, योगी आदित्यनाथ भी हैं, तमाम भरे पड़े हैं। लेकिन आरजेडी के पास क्या है? सिर्फ तेजस्वी यादव। जनसुराज के पास क्या है? सिर्फ प्रशांत किशोर। तो समय इतना कम रखना है, 243 विधानसभा क्षेत्र। यदि एक चरण में चुनाव होता है या दो चरण ही मान लें, तो तेजस्वी यादव जो 2020 के चुनाव तक एक विधानसभा क्षेत्र में कई बार जा चुके होते थे, वह शायद इस बार हर विधानसभा क्षेत्र में जा भी ना पाए। एग्जैक्टली। संसाधन ये, की कमी ऐसे ही महागठबंधन के पास होती है। हाँ हाँ, एकदम होती है। और ये देखिए, अब ये इस चुनाव आयोग की भी परीक्षा है। अगर चुनाव आयोग भी इसी हिसाब से प्लान करके और घोषणा करता, वो चुनाव आयोग जिसने कोरोना के पीक टाइम में बिल्कुल। 6 या 7 चरण में पश्चिम बंगाल का चुनाव कराया, क्योंकि हर हम्म, जगह प्रधानमंत्री का प्रचार होना था। कोरोना की भारी लहर चल रही थी, उस लहर में चुनाव कराए गए कई चरणों में। लोग कहते हम्म, रहे कि आप कम चरण कर दीजिए, एक बार में खत्म करिए, चुनाव जल्दी कराइए, क्योंकि कोरोना की इतनी भीषण लहर चल रही है। दूसरी लहर जो सबसे डेडली थी, सबसे घातक थी, जिसमें सबसे ज्यादा लोग मरे, और उसमें चुनाव चलता बिल्कुल। रहा, पूरे उस पीरियड में चुनाव चलता रहा। तो ये हम्म, चुनाव आयोग की भी निष्पक्षता, चुनाव आयोग की भी पक्षधरता की परीक्षा होनी है। अगर आप बिहार के चुनाव में, आमतौर पर 3 चरण में चुनाव होता है, और ये जी, 3 चरण के चुनाव में पूरा बिहार कवर हो जाता है, अलग अलग रीजन वाइज। और पार्टियों को भी, जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, प्रादेशिक पार्टियां हैं, जिनको कम रिसोर्सेज हैं, उनके नेताओं को भी पर्याप्त मौका मिलता है प्रचार का। अगर ये नहीं जी, होता है, इसमें वो भी परीक्षा हो जाएगी। अब ये बिल्कुल। चुनाव की तारीखों का तो एक अंदाजा आपने दे ही दिया कि 26 तारीख को तक आइए आप,
और 17 जी। नवंबर से जाना शुरू करिए। तो ये हुँ, 26 अक्टूबर से लेकर के और 17 नवंबर के बीच में मतदान होना है। हुँ, उसी बीच कैंपेन भी होना है, उसी बीच मतदान होना है। तो ये एक तरह से ये तय हो गया। अब 2 फेज में करते हैं या 1 फेज में? देखिए, अगर आप नियम बना के करें, जैसे महाराष्ट्र में 1 फेज में चुनाव हो गया, 288 सीटें हैं, बिल्कुल। आपने एक चरण में चुनाव करा दिया। तो हुँ, अगर ये नियम बना ले कि ठीक है, अब एक चरण में ही चुनाव कराएंगे, एक सिंगल चुनाव है एक स्टेट का, और उस तरह से हुँ, आप डिप्लॉयमेंट करके कर ले, तो फिर एक नियम हो जाए कि हर बार भाई 1 फेज में चुनाव आप कराएंगे। हुँ, लेकिन उसका मकसद यही होगा कि आप उसको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं रहने दें। जो कम हुँ, रिसोर्सेज वाली पार्टियां हैं, उनके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं रहे। अभी आपने ठीक बिल्कुल। कहा कि जो जो 2-3 नेता हैं, दोनों को घूमना होता है। अगर मान लीजिए मुकेश सहनी रहेंगे, तो तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी को हर जगह जाना होगा। तभी वोट बिल्कुल। ट्रांसफर कराने के लिए, लोगों के बीच में अपनी यूनिटी दिखाने के लिए ये चीजें जरूरी होती हैं। तो हुँ, आप लेवल प्लेइंग फील्ड खत्म कर देंगे, और उसके बाद जिनके पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, बहुत सारे नेता हैं, वो अपना कैंपेन करेंगे। हालांकि ये सब दाव, ज्ञानेश्वर जी, हमको लगता है कि ये नेताओं के दिमाग में रहता है कि ये कामयाब हो जाएगा, हम इस तरह से बहुत होशियारी कर रहे हैं। लेकिन अगर हुँ, जनता मन बना लेगी, तो उस वो मन नहीं बदलता है। आप उसको 1 फेज में कराइए, 3 फेज में कराइए। ये बिल्कुल, जनता बिल्कुल। बिहार में मन बनाएगी। असली चीज ये है कि जनता आपके एजेंडे से कन्विंस होती है या नहीं होती है। हुँ, जनता आपको किस नजर में देख रही है? जनता ये देख रही है कि आप उसको सिर्फ वोट की चीज, अपना भेड़ बकरी की तरह वोट देने वाले वाला चीज समझ रहे हैं, आके वो वोट कर जाए आपके लिए, और फिर चला जाए कमाने जहां जाके कमाना है, और वहां से कमा के कंट्रीब्यूट करे बिहार के हुँ, की इकोनॉमी में। वहां से पैसे भेजे अपने माँ बाप को, और अपना बच्चा बाहर ही पढ़ाए, तो उसके लिए पढ़ने की व्यवस्था नहीं करनी पड़े, उसके माँ बाप के लिए कोई व्यवस्था नहीं करनी पड़े। अगर ये देख रहे हैं और लोग इसे कन्विंस हो गए, क्योंकि प्रशांत किशोर इसी पर कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर लोग कन्विंस हो गए, तो फिर सारे दाव धरे रह जाएंगे, सारी योजनाएं धरी रह जाएंगी। अजीत जी, देखिए प्रवासी बिहार की छटपटाहट क्या है। आज हम और कन्हैया बिलारी एक ही फ्लाइट से पटना से दिल्ली आए, और कन्हैया बिलारी जी मुझे घर छोड़ने आ रहे थे, गाड़ी उनके पास थी, और गाड़ी का ड्राइवर बिहारी, आरा का रहने वाला। गाड़ी में बैठते ही उसने हमसे और कन्हैया बिलारी से पूछा कि सर, बिहार में जनसुराज का क्या हाल है? हाँ, तो छटपटाहट तो है, वोट में बदलेगा नहीं बदलेगा, क्योंकि हम लोगों ने कई चुनाव देखे हैं कि 48 घंटे पहले फिजा कुछ और होती है और अंतिम में वोटों की गुलबंदी कुछ और हो जाती है। जैसे हमारे कल रिपोर्टर्स कह रहे थे कि हम लोग बिल्कुल आउटराइट रिजेक्ट कर रहे हैं ओवैसी को, लेकिन वह अड़िया गया हुआ था। उसका कहना था कि नहीं, आउटराइट रिजेक्ट मत कीजिए, उनके भी फुटप्रिंट्स, फुटनोट्स दिखाई पड़ रहे हैं, और यदि ओवैसी के भी फुटप्रिंट्स और फुटनोट्स दिखाई पड़ रहे हैं, तो यह महागठबंधन के लिए भी खतरे की घंटी है। हाँ, बिल्कुल है, बिल्कुल है। लेकिन हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं कि वो उस इलाके में, जो किशनगंज अररिया का जो इलाका है ज्ञानेश्वर जी, जहाँ जी। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर तीनों मुस्लिम ही कैंडिडेट होंगे, तो वहां हुँ, कोई दिक्कत नहीं होती है। वहां कोई खतरा, जोखिम नहीं दिखता है बीजेपी का। तो मुस्लिम हुँ, वोट बढ़ सकता है, वैसी को जा सकता है। वो भी मानते हैं कि अगर इनका जीतेगा तो सपोर्ट करेगा महागठबंधन को ही। तो वहां हुँ, हो सकता है। प्रशांत किशोर वाले मामले में हम लोग को थोड़ा ये सतर्क रहना चाहिए, देखना चाहिए। उनको भी बहुत सारे लोग आउटराइट रिजेक्ट कर रहे हैं। हम लोग बैठे थे एक हुँ। नेता के यहाँ, उन्होंने कहा ना कि नोटा के जितना वोट मिलेगा। आज मुख्यमंत्री पद के लिए वो 22% लोगों की पसंद है। जो सी वोटर बिल्कुल, का नया बिल्कुल, कल ही आई है, कल ही आई है, कल ही आई, कल ही और सी वोटर तेजस्वी का आ जो गए 31 पर, तेजस्वी आ 31 गए पर, हाँ, 31 पर। जी। बताइए, पिछले 4 महीने में अप्रैल के बाद से 41% से उनका घट के 31% पर आया, और प्रशांत किशोर 22% पर पहुंच गया। 12-13% से शुरू हुआ है उनका, 14% से। तो अब वो 22% हो गया। ऐसा नहीं है कि अगर नेता की लोकप्रियता 22% है, तो उसकी हुँ, पार्टी की लोकप्रियता 2% रह जाएगी। ये नहीं बिल्कुल, होता। बिल्कुल। ये हुँ, नहीं होता, एकदम ऐसे नहीं होता। इसका मतलब कि लोग भी असेसमेंट कर रहे हैं। कितना भी पोलराइज इलेक्शन हो, उस पोलराइज्ड इलेक्शन में भी बड़ा तबका है जो उनका आकलन कर रहा है कि उनकी क्या स्थिति रहेगी। अरे, और उसके और आगे, देखिए ना, जो जनसुराज के बारे में पूछते हैं, वो यह नहीं पूछ रहे हैं कि हमारे क्षेत्र से उम्मीदवार क्या होगा। हाँ, और देश के चुनावी इतिहास और परिवर्तन को हम लोग जानते हैं कि जब अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ रहे थे, तो अरविंद केजरीवाल के उम्मीदवारों के बारे में नहीं पूछा जा रहा था। नहीं जब पूछता था असम कोई नहीं। गण परिषद प्रफुल्ल मानता चुनाव लड़ रहे थे, तो उनके उम्मीदवारों के बारे में नहीं पूछा जा रहा था। और नरेंद्र मोदी तो इस बात के गवाह हैं कि वह कहते हैं ना कि सभी लोकसभा क्षेत्रों में उम्मीदवार के रूप में आप नरेंद्र मोदी को ही देखिए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये तो ट्रेंड है। और जब कोई आंधी आती है, जब लहर उठती है कोई, या कोई बड़ा बदलाव का चुनाव होता है, तो उसमें लोग उम्मीदवार नहीं देखते। हम लोग ऐसे जी। आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि जनता पार्टी के चुनाव में खंभे भी चुनाव जीत गए। ऐसी हुँ, राजीव गांधी की लहर चली तो खंभे भी चुनाव जीत गए। ऐसा कहा कि जिसके गले में आप चुनाव चिन्ह डाल दीजिए, वो चुनाव जीत जाता है।
तो ये स्थिति होती है जब लहर चलती है, जब कोई कोई बदलाव बिल्कुल। की बात आती है तो, और उस समय लोग फिर कैंडिडेट नहीं देखते हैं। अगर मुख्यमंत्री पद का दावेदार है या जो पार्टी का सुप्रीमो है, उसको लेकर के लोगों के मन में एक उम्मीद है, लोग उसमें उम्मीद देख रहे हैं, तो फिर कैंडिडेट मैटर नहीं करेंगे। देखिए, ये आपने नरेंद्र मोदी की मिसाल दी, नीतीश कुमार में भी हम लोगों ने देखा, नीतीश कुमार कौन सा बड़े भारी भारी तोप चीजें लड़ाते हैं, कुछ सीटों को छोड़ दीजिए तो एकदम आराम से चेहरे लड़ते हैं, गुमनाम से चेहरे लड़ते हैं, उनकी पार्टी से और चुनाव जीत जाते हैं। नहीं, मैंने तो 77 को देखा है। देखिए, मैं बचपन में था अजीत जी, 12 लोकसभा क्षेत्र, जहां से बाद में नीतीश कुमार ने जीतना प्रारंभ किया। 77 में जनता पार्टी का कैंडिडेट कौन आया था? श्याम सुंदर गुप्ता, कोलकाता से आ गए। कोलकाता के मेयर रहे या क्या रहे, और यहां धर्मवीर सिन्हा दिग्गज नेता हुआ करते थे कांग्रेस के, जिस श्याम सुंदर गुप्ता को कोई जानता नहीं था, चेहरे से भी नहीं पहचानता था, वह बाहर से चुनाव जीत कर चले गए, और धर्मवीर सिन्हा जैसे कद्दावर कांग्रेसी नेता चुनाव हार गए क्योंकि आंधी चल रही थी। हाँ वही, वो तो उसमें कोई नहीं देखता है, कैंडिडेट को नहीं देखता है इस तरह के। जी, तो ऐसी अभी कम से कम अभी वैसी आंधी नहीं दिख रही है बिहार में या प्रशांत किशोर का, बिल्कुल। लेकिन धीरे धीरे ही बढ़ते बढ़ते अगर 22% तक लोकप्रियता उनकी पहुंच गई, मुख्यमंत्री पद के दावेदार के तौर पर अगर 22% आदमी उनको पसंद करने लगा, तो ये नहीं होगा कि उनके उम्मीदवार को 2% वोट आए या 4% वोट आए। उनकी 22% हो सकता है नहीं आए, लेकिन उसके आसपास या उससे थोड़ा कम होगा अभी की स्थिति में। ये बढ़ के मल्टीप्लाई भी हो सकता है। ये बढ़, अगर इसी तरह से, जिस तरह से मोह भंग की स्थिति है, और आप उपलब्धि के नाम पर सड़क को और ये सीवरेज सिस्टम को और ट्रेन, स्पेशल ट्रेन चलाने को अगर आप उपलब्धि के तौर पर पेश करेंगे वहां, तो फिर उससे आप लोगों में उम्मीद नहीं जगा सकेंगे, कोई उत्साह नहीं जगा सकेंगे। उम्मीद और उत्साह प्रशांत किशोर जगा रहे हैं। अगर वो जगाते रहे और लोगों ने अंत में जैसे वो बात कहते हैं, अब ये बात हमको मोटे तौर पर समझ आ रही है, जो कहते हैं फर्श या अर्श वाली बात, तो अंत में ये हो सकता है कि एक बार लोग यही कहें कि चलो यही दोनों गठबंधन लड़ रहा है, इसी में जाते हैं। उसकी जगह ये भी कह सकते हैं कि नहीं, प्रशांत किशोर को आजमाते हैं, और तब उनकी आंधी आ सकती है। आज कोई इस बात को, आज हम कह रहे हैं इस बात को, लोग मजाक उड़ाते हैं कि अरे आप ऐसी कहते हैं आप लोग, लेकिन ये बिल्कुल ही संभव है। जिस तरह से 22% उनकी लोकप्रियता अगले महीने और बढ़ के 24-25% हो जाए, फिर उनको नहीं रोका जा सकता है। फिर उसके बाद जो पहुंच रहे हैं लोग यहाँ देश के अलग अलग हिस्सों से छठ में, वो अपने दरवाजों पर बैठ करके जो नैरेटिव बनाएंगे, बाहर से आ रहे लोगों का नैरेटिव जो है, वो प्रशांत किशोर के पक्ष में पलड़ा झुका सकता है कई जगह पर। उनके एक व्यक्ति ने कहा हमको, और सीरियस व्यक्ति ने, बाद में उसने सोशल मीडिया पोस्ट पर भी कई लोगों ने लिखा कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में अब 10,000 वोट के मालिक है प्रशांत किशोर। तो अगर मान लीजिए, मैं भी मान रहा हूँ कि वोट के मालिक हो गए, और देखिए लोकप्रियता, और देखिए जो डिजिटल स्पेस है ना, जो मेरे घर का जो घरेलू सेवक है, राहुल नाम है, सहरसा का रहने वाला है, कल रात को जब वो पैकिंग कर रहा था, दिल्ली मुझे आना था, तो उसने कहा भैया प्रशांत किशोर कार्ड बनवा रहे हैं 20,000 रुपया वाला, जनधन वाला, मेरा पटना में नहीं बनवा दीजिएगा, आप तो जानते हैं। सोचिए, अब उस लेवल तक बात पहुंचनी शुरू हो गई है, कि एटीएम कार्ड की तरह कार्ड बन रहा है, बट रहा है। हाँ, तो वो उनकी योजना है, छत्तीसगढ़ उदाहरण है ना, मथियारी योजना, महतारी बंधन योजना ने चुनाव जिता दिया भारतीय जनता पार्टी को वहां, जिसकी कोई संभावना नहीं दिख रही थी। तो वो अभी माहौल ऐसा बन रहा है वहां कि लड़ाई त्रिकोणात्मक अभी दिख रही है। दोनों गठबंधन चूंकि पावरफुल है, बड़े हैं, उनके बहुत विधायक हैं, बहुत एमपी हैं, तो उनकी हवा सब दिख रही है, ठीक है। लेकिन प्रशांत किशोर को अगर कम आकलन कर रहे हैं लोग, तो उसमें गलत साबित हो सकते हैं लोग। और ये जो प्रवासी लोगों को ले जाने वाली जो योजना है, हम लोगों ने उसी पर बात शुरू की थी, तो ये भी है कि कहीं वो उल्टा ना पड़ जाए जाकर के वहां बिहार में। चलिए, तो कहीं उल्टा ना पड़ जाए। देखिए 12,000 ट्रेनें, 6,000 जोड़ी ही मान ले, भारत के इतिहास में सबसे बड़ा प्रयास, सबसे बड़ा अभियान। बिहार का चुनाव कितना कठिन है, दिल्ली को भी समझ में आ गया है। तो बिहार के चुनाव में अभी उठापटक जारी रहेगी। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें, तो पेज को लाइक कीजिएगा। हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।